गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MPPSC विद सोलंकी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 का पेपर जो आया था, उसमें 3 मार्कर्स 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे उनको कैसे लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन उसमें था इरेस्मस के बारे में पूछा है। तो इरेस्मस हॉलैंड के निवासी थे। उत्तरी पुनर्जागरण के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। इन्हें मानववादियों का राजा कहा गया है। इन्होंने स्वतंत्र इच्छा के कैथोलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इरेस्मस के बारे में यदि हम इतनी पॉइंट लिख देते हैं 2 से ढाई नंबर मिलेंगे। बास्तील मध्यकाल में पेरिस फ्रांस के समीप निर्मित एक मजबूत दुर्ग था जिसे पेरिस के नागरिकों को भयभीत करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों को कैद रखा जाता था, जिसे 14 जुलाई 1789 के फ्रांस की एक संगठित सशस्त्र भीड़ ने बास्तील को जीत लिया, जिसे बास्तील पतन कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। अब तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें ऋग्वेद के बारे में पूछा था। इसको लिखना था विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यों द्वारा सृजित। आर्यों के प्रारंभिक विस्तार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें यानी ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति व प्रार्थना यंत्रों का संकलन है, जिन्हें उच्चारित करने वाला पुरोहित होत्र या होता कहलाता था। मोहनजोदड़ो के बारे में, जो बृहद स्नानागार था इसके बारे में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा चौथा, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी द्वारा उत्खनित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बना आयताकार बृहद स्नानागार यहाँ का विशाल स्मारक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो माप है 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर की है, यानी बृहद स्नानागार के बारे में है। इसे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कालिदास के बारे में लिखना था। ऐसे ही लिख देंगे, फॉर्मेट बना करके फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। इसमें F नंबर जो है हल्दी घाटी के बारे में पूछा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर के सेनापति मान सिंह तथा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध हुआ था। मान सिंह विजयी रहा, फिर भी मेवाड़ का विलय मुगल सत्ता में नहीं किया जा सका। अगला क्वेश्चन अफजल खां घटना जो हुई थी उसके बारे में है। हैदराबाद के निजाम का सेनापति था, जिसने शिवाजी से षड्यंत्र रचित संधि करने अफजल जो था हैदराबाद के निजाम का सेनापति था, जिसे निजाम ने शिवाजी से षड्यंत्र रचित संधि करने के लिए भेजा था। जब इसने धोखे से शिवाजी को मारने का प्रयास किया तो शिवाजी ने सुरक्षात्मक ढंग से इसकी हत्या कर दी। इस घटना को इतिहास में
लोहे से लोहे को काटना की ख्याति प्राप्त है। इसमें एच नंबर जो क्वेश्चन था उसमें था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना था। ऐसे यदि फ्लो चार्ट बना देते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में बनारस में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। गोखले मेधावी छात्र, योग्य शिक्षक, कुशल वक्ता एवं निष्पक्ष राजनेता थे। अब आई नंबर है मुस्लिम लीग के बारे में पूछा है। इसमें ऐसा लिखेंगे मुस्लिम हितों को तुष्ट करने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सुझाव पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, भारत के प्रिंस आगा खां और मोहसिन उल हक के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष वक्कार उल मुल्क को बनाया गया था। 1908 से आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जे नंबर जो इसमें क्वेश्चन पूछा है दांडी मार्च के बारे में, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने 79 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें के नंबर है एनी बेसेंट के बारे में पूछा है। यह एक आयरिश महिला थी, भारतीय धर्म एवं दर्शन से जो बहुत ही प्रभावित थी। ब्रह्म समाज से प्रारंभ करके तत्पश्चात थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। पहले स्टार्टिंग में ये ब्रह्म समाज से जुड़ी और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये बनी। कलकत्ता के तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। क्रिप्स मिशन, यल नंबर जो है क्रिप्स मिशन के बारे में लिखना है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारतीयों के लिए संविधान निर्माण हेतु इन्हें भेजा गया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत संविधान निर्माण की बात स्वीकारी थी, जिसे कांग्रेस ने पोस्ट डेटेड चेक एवं रक्षा प्रावधान न होने से ठुकरा दिया था। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 के कम्युनल अवार्ड के तहत भारत में दलितों को भी मुस्लिमों के समान पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तब 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य हुए समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसमें अम्बेडकर हिंदुओं में ही दलित आरक्षण पर सहमत हो गए थे। हैदर अली, यन नंबर है हैदर अली, 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। ओ नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म शाजापुर, हिंदी के प्रगतिशील सांस्कृतिक एवं स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। इनकी रचनाएं हैं प्रणय, राष्ट्र प्रेम, आध्यात्मिक एवं विनय गीत आदि। मित्रों, ये 2015 मेंस का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।